4-5 जुलाई को मंत्रियों का चिंतन शिविर, सुशासन और विकास पर मंथन, सुझावों को नीतियों में लागू करने की तैयारी, पर्यटन और बस्तर विकास पर फोकस, एआई, 5G, ड्रोन और डिजिटल गवर्नेंस पर चर्चा। गौर गोपाल दास ने दिया नेतृत्व का मंत्र, विकसित भारत के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प। चिंतन शिविर पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित मंत्रियों के चिंतन शिविर के समापन के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्टर जारी करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। पोस्टर में पेड़ों की कटाई, मोदी की गारंटी, जल जंगल जमीन और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने जैसे मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस ने लिखा कि चिंतन शिविर खत्म हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ की समस्याओं का अध्याय अभी भी खुला है। इस मामले में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि जल जंगल जमीन को उद्योगपतियों को बेचने पर चर्चा की गई है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि चिंतन शिविर में यही चिंतन हो रहा है कि कैसे अडानी को यहाँ के जंगलों को बेचने का काम किया जाए, कैसे सरकारी खजानों से, सरकारी माइनिंग से बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाए। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस प्रकार से नकटी या अन्य जगहों में गरीब आदमी को उसके मकान से हटाना, जिस प्रकार से बिजली बिल की समस्या, लगातार बिजली मीटर में महंगी बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आम जनता को किया जा रहा है, ये सब विषय का चिंतन शिविर चल रहा है। अब कांग्रेस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर का उद्देश्य बेहतर नीति निर्माण और सुशासन है। शिविर में आध्यात्मिक वक्ता गौर गोपाल दास ने शासन व्यवस्था और नेतृत्व पर मार्गदर्शन दिया, जबकि पर्यटन, प्राकृतिक खेती, डिजिटल गवर्नेंस और विकास जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित के कामों से परेशान है और सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार करती रही है। चिंतन शिविर का तीसरा भाग 4 और 5 जुलाई को IIM रायपुर में संपन्न हुआ है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर अलग अलग विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। गौर गोपाल दास जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। विस्तृत रूप से जानकारी दी कि किस तरह से शासन तंत्र होना चाहिए, शासन प्रणाली होनी चाहिए। बहुत उपयोगी और मददगार ये चिंतन शिविर होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में ये लगातार तीसरा वर्ष चिंतन शिविर हुआ है और हम सबको और राज्य को इसका बड़ा लाभ होगा। अब 2 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। एक और सरकार इसे सुशासन, बेहतर प्रशासन और विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे केवल दिखावा करार देते हुए सरकार की नीतियों और प्राथमिकता पर सवाल उठा रही है। अब ऐसे में यह साफ है कि चिंतन शिविर अब सिर्फ प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति का नया मुद्दा बन चुका है। अब देखना होगा कि शिविर में लिए गए फैसले और सुझाव जमीन पर कितनी तेजी से प्रभावी ढंग से लागू हो पाते हैं। रायपुर से अद्वैत नायक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चिंतन पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजनीति में मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ कांग्रेस ने कार्टून पोस्टर जारी कर सरकार पर तंज कसते हुए शिविर की जरूरत और मंशा पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये चिंतन शिविर सुशासन, बेहतर नीति निर्माण और जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी निर्णय लेने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब इस मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स। मंत्रियों के चिंतन शिविर के क्या है सियासी मायने? चिंतन शिविर का मंत्रियों पर कितना होगा असर? मंत्रियों के चिंतन शिविर पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? चिंतन शिविर को लेकर बीजेपी के दावों में कितना दम? तो इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जसविंदर बग्गा जी जुड़ गए हैं। जसविंदर जी, आपका स्वागत है NE24 पर। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ साहू जी भी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार PC रथ जी भी जुड़ गए हैं। PC रथ जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रुक करूंगा जसविंदर बग्गा जी का।
जसविंदर जी, चिंतन शिविर हो रहा है, इससे पहले भी 2 चिंतन शिविर हो चुके हैं, ये तीसरा चिंतन शिविर है। सरकार का कहना है कि इस चिंतन शिविर का उद्देश्य बेहतर नीति निर्माण और सुशासन है, लेकिन कांग्रेस तो इस चिंतन शिविर को कुछ और ही बता रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून जारी किया है और इस कार्टून के माध्यम से तमाम आरोप लगाए हैं, चाहे वो पेड़ों की कटाई हो, मोदी की गारंटी हो, जल जीवन जमीन, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने जैसे तमाम मुद्दे उठाए हैं। यानी कि आपके चिंतन शिविर पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और तमाम प्रकार की बातों का जिक्र किया है कार्टून पोस्ट के माध्यम से। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस ये समझती है कि विपक्ष में राजनीति करने का मतलब सिर्फ सरकार की आलोचना करना है। हर समय विषय कोई भी हो, समय कैसा भी हो, सरकार की आलोचना करना अपना राजनीतिक धर्म समझ के कांग्रेस राजनीति करी छत्तीसगढ़ में। लेकिन मैं आपको कहता हूं एक बात कि भाजपा का चिंतन शिविर कोई औपचारिक आयोजन नहीं होता, ये हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो होती है जनता का विश्वास, और इसलिए भाजपा समय समय पर आत्ममंथन करती है। संगठन, सरकार, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं साहब, अपने जिम्मेदारियों की समीक्षा करते हैं। समीक्षा ये कि सरकार और संगठन जनता की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे। जिस जनता ने विश्वास देकर हमें सरकार चलाने का मौका दिया है, उसकी अपेक्षाओं पर हम कितने खरे उतरते हैं और हम आगे उस जनता के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, इसकी योजना बनाते हैं साहब। इस चिंतन शिविर में भाजपा मानती है कि निरंतर आत्ममूल्यांकन ही अच्छे शासन और संगठन की नींव है, उसका आधार है, और आत्ममूल्यांकन वही करता है जो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। और भाजपा का चिंतन शिविर इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यहां आत्ममंथन भी हुआ है, आत्म सुधार भी हुआ है। हमने यह योजनाएं बनाई हैं कि किस प्रकार आम आदमी के जीवन स्तर को उठाएंगे हमने यह योजना बनाई है कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को कैसे हम और पारदर्शी ढंग से, भ्रष्टाचार रहित ढंग से जनता तक लेके जाएंगे और जनता को फायदा देंगे। और हमने यह योजना भी बनाई कि कैसे विकसित छत्तीसगढ़ जो 2047 में विकसित भारत के साथ बनेगा, उसका रोड मैप क्या होगा साहब। चलिए, इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल, जसविंदर जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सौरभ जी, बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस की आदत बन गई है, कांग्रेस की मानसिकता बन गई है कि सरकार कुछ भी अच्छे काम करे, सरकार किसी प्रकार के निर्णय ले, कांग्रेस को विरोध करना ही है। और कहीं ना कहीं इस मानसिकता और इस विरोध के चलते ही बीजेपी का यह भी कहना है कि कई बार कांग्रेस ऐसे मुद्दों को भी उठाती है और ऐसे मुद्दों का ही विरोध करती है जो जनहितैषी होते हैं। देखिए उदय जी, आज तो कांग्रेस ने जो पोस्ट किया है, कह लीजिए आप, उस कार्टून को अगर आप देखें, आप सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है, मैं तो कहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से कि उसमें से एक भी बात गलत हो तो बता दें वो, क्योंकि उसमें जो मुद्दे हमने उठाए हैं वो जन सरोकार के मुद्दे हैं। क्या इन्होंने हसदेव का जो जंगल है उसकी अंधाधुंध कटाई के लिए अपने उद्योगपति मित्रों को नहीं दिया क्या, ये बता दें। ये जिस तरीके से वहां अवैध रूप से जितने की परमिशन थी उदय जी, उससे कहीं ज्यादा पेड़ जो है वो काटे गए, किस तरीके से ग्राम सभाएं आयोजित की गई, फर्जी ग्राम सभाएं, वो सबको पता है कि किस तरीके से वहां पर जो है ग्राम सभा की परमिशन ली गई है और किसी भी ग्रामवासी की जो है वो सहमति वहां नहीं ली गई है। और आप देख लीजिए कि दूसरी बात, वहां पर जो हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ आज अपराध का गढ़ बना हुआ है। रायपुर के अंदर 6-6 गोलीकांड हो जाते हैं, यहां पर हर रोज आज 3 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, घर में घुस करके चाकू मार देते हैं, लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। इनके जो भाजपा के नेता भी सुरक्षित नहीं है उदय जी। अभी आप ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 10 दिन पहले की घटना है, रेत माफियाओं के द्वारा एक गाड़ी में 3 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, जिसमें भाजपा के भी नेता शामिल है। तो ये अपने ही लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, जनता को क्या सुरक्षित रखेंगे। और हम तो कहना चाहते हैं कि ये जो चिंतन शिविर इन्होंने आयोजित किया है, ये तो इनकी चिंता का शिविर है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जनता का विश्वास अभी ये पिछले 3 सालों में खोया है, अब ये इनको चिंता होने लगी है कि अब छत्तीसगढ़ में दोबारा किस तरीके से आएंगे। और देखिए आप कि अचानक किस तरीके से मुख्यमंत्री निवास में जो मंत्रियों की मीटिंग बैठती है, तो मुझे तो लगता है कि अभी तो ये सब मंत्रियों के विदाई का समय है, उसकी चिंता शायद ये कर रहे हैं और इसके लिए इस तरीके के शिविर का आयोजन कर दे, क्योंकि इससे जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है उदय जी।
हम मैन पार्ट भी याद कर लें, सिर्फ नाच गाना बजाना यही इनके जो चिंतन शिविर है उनसे बाहर निकल करके जो आउटपुट आता है वो यही सब आता है। सौरभ जी अगर बीजेपी चिंतन शिविर कर रही है, नहीं आती, कोई नीति नहीं आती और उससे जनता के जो मुद्दे हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे उदय जी, कहीं पर भी जनता को इससे लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि जनता त्रस्त है। आप देख लीजिए, आप नकटी गांव का एक लाइव एग्जांपल अभी चल रहा है, यहां पर जनता सड़कों पर बैठी हुई है और इनको चिंतन शिविर में जो जिस तरीके से आयोजन कर रहे हैं और इनका जो नकटी गांव वालों का तो किसी तरीके से सॉल्यूशन ये निकाल नहीं पाए। ज्वलंत मुद्दा तो वही था, सबसे पहले उसकी चिंता की जानी चाहिए थी क्योंकि वो भी जनता ही है। चलिए इसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं जसविंदर जी से, फिर मैं रुक करूंगा पीसी रथ जी का। जसविंदर जी, चिंतन शिविर बीजेपी कर रही है, इसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर भी आत्ममंथन होता है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि राहुल गांधी आए थे और उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। आपसे गुटबाजी जो हम सुनते आते हैं, चाहे वो दीपक बैज को लेकर हो या भूपेश बघेल को लेकर हो या टीएस बाबा को लेकर हो, जो गुटबाजी हम सुनते हैं, हालांकि कई मौके पर हमने एक साथ भी देखा है, लेकिन शिविर इस टाइप के हर पार्टी में होते हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है तमाम मुद्दों को लेकर, वो पेड़ों की कटाई को लेकर या उद्योगपतियों को लाभ को लेकर। क्या कहेंगे आप? साथ ही जवाब दीजिए सौरभ जी की बात का भी। कांग्रेस के विधवा प्रलाप पर मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं सौरभ जी के एक विषय को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कि कैसे हम 2.5 वर्षों में जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं, हम यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हम। सौरभ जी को पता होना चाहिए कि 2023 में जब हम विधानसभा का चुनाव जीत कर आए, उसके बाद से हर चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में लगभग 80% सीटें हम जीते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव में 80% सीटें हम जीते हैं, उपचुनाव हम जीतते आ रहे हैं। लगातार हर चुनाव जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर वोट देकर उस विश्वास को फिर से बहुगुणित करती है जो उन्होंने 2023 में दिया था। और इसका कारण क्या है? जनता के विश्वास का कारण है कि हम जिन मुद्दों को लेकर आए, हम जिन वादों को लेकर आए, हमने उन वादों को पूरा करने का भरसक प्रयास किया है। और देखिए, एक विषय मैं बड़े स्पष्ट रूप से बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि राजनीति में कार्य करने वाला हर व्यक्ति, हर विधायक, हर मंत्री, हर सांसद और हर मुख्यमंत्री जो काम करता है साहब, उससे कहीं पर कोई चूक होती है। और ये जो चिंतन शिविर जैसी प्रक्रियाएं होती है ना, वो आत्ममंथन का होता है। और हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहते हैं इस बात को कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं, हम रुक कर एक पॉज लेकर, 2.5 वर्ष का हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ है, हम रुक कर इस बात को पलट कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जनता से जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने में हम कहां तक पहुंचे हैं। और अगर कोई चूक हमें समझ में आती है या जनता की तरफ से हमें इंगित किया जाता है, तो उस चूक को ठीक करते हुए प्रयास है। एक विषय आपने जो छेड़ा था, आपने कांग्रेस के शिविर का, चिंतन शिविर की जो बात छेड़ी, उसमें क्या हुआ है? इनके युवक कांग्रेस के प्रभारी को हटा दिया गया और 10 दिन यही चर्चा होती रही कि दीपक बैज किस दिन विदा होने वाले हैं, टीएस सिंहदेव कब आएंगे, भूपेश बघेल कब आएंगे, देवेंद्र यादव कब आएंगे, इनका अध्यक्ष कब बदलेगा। इनके प्रशिक्षण शिविर में सिर्फ इसी बात की 10 दिन चर्चा हुई है, इस बात को भूलना नहीं। चलिए से प्रतिक्रिया ले लेते हैं पीसी रथ जी से। पीसी रथ जी, ऐसे शिविरों का असर सरकारी कामकाज और फैसलों पर दिखाई देता है जिस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही मेरा एक और सवाल है कि बीजेपी का कहना है कि वो लगातार काम कर रही है, जिसका असर जो है वो जनता जीत के तौर पर उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या ये वाकई में जनता के समक्ष काम को लेकर जो जीत है वो नजर आती है, या यहाँ पर विचारधारा का जो फर्क है वो नजर आता है? क्योंकि कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा है, बीजेपी की एक अपनी विचारधारा है, और लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। अगर वो कांग्रेस को नहीं चुनते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं बीजेपी को चुनने के लिए, और अगर बीजेपी को नहीं चुनते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं कांग्रेस को चुनने के लिए। क्या यहाँ पर विचारधारा का भी सवाल है? और इसके साथ ही अगर देखें तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, एक पुरानी पार्टी है जो कि आज़ादी के समय से देश में स्थापित है, और तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं कांग्रेस ने देश के सामने उठाए हैं और देश की इन समस्याओं का समाधान भी किया है। लेकिन बीजेपी ने भी लगातार अपनी दम पर पार्टी बनाई, अपने कामों के दम पर चुनाव जीते हैं। तो क्या यहाँ पर जनता जो है वो विकास वरना विचारधारा, क्या इनमें बढ़ती हुई नजर आ रही है? दूसरा, जो ये चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस सवाल उठाए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, राजनीतिक दलों के लिए समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को
इस तरह से प्रशिक्षण शिविरों में प्रबंधन सिखाने की कोशिशें करना कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। असल में अभी जो बुनियादी सवाल है कि अभी 2.5 साल हुए हैं विष्णुदेव सरकार को, और इन 2.5 सालों में ये जो सरकार है वो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के 10-12 साल बाद जो स्थिति थी वो स्थिति पैदा हो गई है। भाजपा अपने आप में अपने कार्यकर्ताओं के रोष को झेल रही है। अभी लगातार हर जिले के कार्यकर्ताओं में सत्ता के सरकार के में जो लोग हैं उनके प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है, देखने में जो आ रहा है। और इसी का परिणाम है एक तरह से कि अलग अलग गुटों में जो आरोप लगाती रही भाजपा कांग्रेस पे लगाती रही गुटबाजी का, वो अब भाजपा में दिखाई देने लगा है। तो कई बार तो ये लगता है कि ये कांग्रेसीकरण बहुत कुछ हो गया है भाजपा का, ऐसा लगता है। और देखिए आप अपराध में जिस तरह से जो साथी जो पार्टी के लोगों का जो जिसका जिक्र कर रहे थे, वो अभी कल परसों फिर एक घटना उस तरह से क्रूर अपराध की गाड़ी से कुचल दिए जाने की घटना हुई है उसी इलाके में। और ये जो लोग हैं जिस तरह से, उनको कहां से इतना साहस आ जाता है कि वो ऐसी क्रूर घटनाओं को अंजाम देते हैं। और कहीं ना कहीं उनको सत्ता का, संगठन का कहीं ना कहीं कोई, और कानून व्यवस्था अपना काम उस तरह से नहीं कर पा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं मंत्रियों की ओर से प्रशासनिक कसावट में कमी है, जिसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ता है। अब देखिए बहुत सारी समस्याएं होती है। देखिए स्मार्ट तरीके से तूता गांव के मामले को हैंडल किया गया, नकटी गांव के मामले में जो अपयश मिला भाजपा को, और राजधानी के पास ही तूता के गांव में भी जो नोटिस दिया गया था 35 लोगों को, और जब मीडिया और सोशल मीडिया में मुद्दे उठे उसको लेकर के चिल्लाहट हुई, तो शाम तक के खुद एनआरडीए की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी फैला दी गई कि नहीं, हम लोग यहाँ कोई विस्थापन की उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कोई वो नकटी वाली घटना रिपीट नहीं होगी और उस तरह से नहीं होगा। तो ये अनावश्यक रूप से देखिए, वो शामिलात चारागाह की जमीन है, उस पे सरकार उस तरह से जबरदस्ती दावा नहीं कर सकती। अगर वो नकटी गांव के लोग कोर्ट चले जाएंगे तो मामला वैसे भी उलझ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कुछ अधिकारियों के या कुछ मंत्रियों के जीत के कारण पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। तो इस तरह की स्थिति पार्टी के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस का अभी विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को अगले विधानसभा चुनाव के लिए जागरूक रखना चाह रही है, ट्रेंड करना चाह रही है, और वो उस लड़ाई के लिए उनको तैयार रखना चाह रही है। तो उसके लिए उसके भी प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी तरह से अभनपुर में हुए, जिसमें आप बता रहे थे कि राहुल गांधी ने आके संबोधित किया जिला अध्यक्षों को, और फील्ड लेवल की किस तरह से ट्रेनिंग हुई। लेकिन असली बात यह है कि जब किसानों के मुद्दे अभी महत्वपूर्ण हैं, कभी किसान खेतों में अपने पहुंचे हैं कि इस खरीफ फसल की तैयारी में लगे हैं, उसमें खाद को लेकर के जो समस्याएं थी, उसमें युवाओं के रोजगार को लेकर जो समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं को लेकर अगर राजनीतिक दल जमीन पर काम नहीं करेंगे तो उनको जनता से दूरी बढ़ना स्वाभाविक है और उनको आगे चल के विरोध झेलना स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या से, नक्सल समस्या से छुटकारा पाने की ओर जिस तरह से हम बढ़ चुके हैं, भाजपा सरकार की उस सफलता को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कहा जा रहा है, तो उसके बाद सरकार के लिए बहुत अच्छा मौका है कि एक पॉजिटिव माहौल बनाए और जो भी नकारात्मक इस तरह से डिसीजन नकटी गांव की तरह के होते हैं उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, और ताकि विकास की ओर सभी को साथ में लेकर के चला जा सके। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर सौरभ जी की। सौरभ जी, पीसी रथ साहब जी का जो कहना था उस पर तो आप प्रतिक्रिया दीजिए ही, और लेकिन मेरा ये भी सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि समय समय पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनको इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि बेहतर तालमेल बिठाया जा सके? जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जो नए नवाचार हैं, जो जनता की नई परेशानियां हैं, अपराध के स्वरूप में जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर प्रशिक्षण दिया जा सके ताकि बेहतर तरीके से तालमेल बिठाकर आम जनता के साथ काम किया जा सके, उनको योजनाओं को समय पर पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और अगर सरकार इस तरह के प्रशिक्षण करती है तो आखिर कांग्रेस विरोध क्यों जता रही है? देखिए उदय जी, जो अधिकारियों के प्रशिक्षण की बात है वो तो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग का जो प्रावधान है वो तो अलग से है ही। नई टेक्नोलॉजी और जो नए बदलाव होते हैं उनके बारे में तो जो प्रशासन है
वो अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को निश्चित रूप से प्रशिक्षण देता है, देना भी चाहिए, वो अच्छी बात होती है। नए अपडेट से जो है वो हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको अपडेटेड रहना चाहिए। लेकिन यहां पर जो सवाल उठ रहा है उदय जी, वो मंत्रियों के जो प्रशिक्षण की बात है, क्योंकि पिछला भी, जैसे आपने ही अपने प्रारंभिक उद्बोधन में जिक्र किया ना कि पिछला 2 चिंतन शिविर तो पहले ही आयोजित हो चुका है, तो उससे जो है वो जनता को क्या लाभ हुआ, पहले तो सरकार को वो बताना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से नीति निर्माण और के प्रशिक्षण की बात भाजपा करती है, उस तरीके की कोई नीति जमीनी स्तर पर और जमीन पर जो जनता को उसका लाभ मिल रहा हो, इस तरीके का कहीं दिखता नहीं है। क्योंकि मैं तो भाजपा प्रवक्ता से यहां पूछना भी चाहूंगा कि जब चिंतन शिविर का आयोजन किया ही गया, तो जो 2023 में इन्होंने मोदी की गारंटी के नाम पे ठगी की थी कि ये वादे किए गए, मोदी की गारंटी में वादे किए गए, मैं बोलता हूं कि एक भी वादे उसमें से पूरे हुए क्या? ये भाजपा के प्रवक्ता आज बता दे। चाहे युवाओं से संबंध में अगर मैं रोजगार की बात कहूं, 1 लाख रोजगार देने की इन्होंने बात की थी, महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी, 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल की बात थी। तो ये तो जो है मोदी की गारंटी को पूरा करने की बजाय जो कांग्रेस सरकार ने जो अच्छी योजनाएं और जनहितैषी योजनाएं लागू की थी, उसको भी इन्होंने वापस ले लिया और जनता को त्रस्त करने का काम किया है उदय जी। तो हमारा तो सवाल जनता का ही सवाल है ना। जो कांग्रेस जो सवाल पूछती है वो बेमतलब के सवाल नहीं है। जनता इन सवालों के जवाब आज चाहती है और कांग्रेस जनता की आवाज बन करके सरकार से एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते सवाल पूछ रही है। चलिए तो प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल, पेट में जो है वो दर्द हो रहा है। भाजपा के नेताओं के पास इसका जवाब नहीं है, इस वजह से ये इसका जवाब देने से बच रहे हैं। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कहीं पर भी किसी भी मंत्री को आप पकड़ के पूछ लीजिए, उनके पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है उदय जी। चलिए जसविंदर जी, प्रतिक्रिया आपकी। 2 इससे पहले चिंतन शिविर हुए, तीसरा है। कांग्रेस का भी यही कहना है कि चिंतन शिविर में किन किन विषय पर चर्चा हुई इसको सार्वजनिक किया जाए। और मेरा एक और सवाल है, अगर चिंतन शिविर में महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं और उनको इम्प्लीमेंट जो है वो आने वाले समय में किया जाएगा, तो इसका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा? और अगर इसका मूल्यांकन होगा तो क्या इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा कि चिंतन शिविर में किन किन विषयों पर चर्चा हुई, उसका क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, जनता पर उसका कितना असर पड़ा है? निश्चित रूप से लोकतंत्र में हर कार्य का मूल्यांकन जनता करती है। हम अपने कार्यों पर रिपोर्ट कार्ड जनता को समय समय पर देते हैं चुनावों के माध्यम से, और जनता उस पर विश्वास की मुहर लगाती है किसी भी पार्टी के पक्ष में। ये हर पार्टी का दायित्व है। तो ये पक्का है कि चिंतन शिविर में जिन विषयों के पर बात होती है, जो योजनाएं बनती हैं, जो नीतियां बनती हैं, उसकी समीक्षा भी होती है और समीक्षाओं को जनता के पटल पर रखा जाता है। चिंतन से होता क्या है? चिंतन से संकल्प निकलता है, संकल्प से नीति बनती है और नीति से राष्ट्र के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया जाता है। लेकिन मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र के 1-2 विषयों पर जरूर बोलने दीजिए। उन्होंने मोदी की गारंटी का उल्लेख करते करते सेलेक्टिव विषय कह दिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमने मोदी की गारंटी में जनता को डेडलाइन दी थी कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हमारे मुख्यमंत्री उस दिन तक मुख्यमंत्री निवास में नहीं जाएंगे जब तक वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के उन कागजों पर दस्तखत नहीं करेंगे जिन्हें भूपेश की सरकार ने रोक के रखा था। और हमने पहले दिन हमारे मुख्यमंत्री ने दस्तखत किया, उसके बाद मुख्यमंत्री निवास में गए। हमने एक और तारीख तय की थी कि अगर हम सरकार में आएंगे साहब तो 25 दिसंबर 2023 को किसानों का 2 साल का वो बोनस भी हम देंगे जिसे भूपेश की सरकार ने वादा करने के बाद भी 5 साल रोक के रखा और नहीं दिया। और हमने 3716 करोड़ रुपए 25 दिसंबर तय तारीख को दिया मोदी की गारंटी के तहत। वो ये भी भूल गए कि हमने कहा था कि हम किसानों का 21 क्विंटल धान खरीदेंगे प्रति एकड़। हमने खरीद के दिखाया है। हमने यह भी कहा था कि 31 रुपए की राशि देंगे किसानों को, एक मुश्त देंगे, हमने दे के दिखाया साहब। सेलेक्टिव होने से नहीं बनेगा। हमने कहा था महतारी बंधन में हम छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को 1000 रुपए महीने का देंगे। हमने प्रारंभ करके दिखाया मोदी की गारंटी में। तो भूल जाइए, ये कांग्रेस की यही कांग्रेस का जो विधवा प्रलाप है जो मैं बार बार कहता हूं। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं पीसी राज जी से, जसविंदर जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी, समय की बाध्यता है इसलिए आप अंतिम प्रतिक्रिया बिल्कुल एकदम संक्षिप्त शब्दों में दीजिए। जी जसविंदर जी। ना, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को और कांग्रेस को सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में राजनीति करते हैं, उन्हें विपक्ष का धर्म निभाना है, उन्हें विरोध भी करना है। फिर नट्टी की बात कहता हूं मैं, हमने लगातार पिछले 3 दिनों में हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच पूरी बात रख दी है और छत्तीसगढ़ की जनता भी इस बात को समझने लगी है। अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं जसविंदर जी। इन्होंने जो भ्रम फैलाया था कि उस जगह पे गरीबों को हटा के विधायक निवास बनाया जाएगा, उस पर स्थिति हमारी सरकार अंतिम प्रतिक्रिया आपकी है।
जो विपक्ष के सवाल हैं, क्या वो वाकई में सरकार की जवाबदेही जो है वो तय करने का हिस्सा है, या सिर्फ इसे आप राजनीतिक हमला समझते हैं? दूसरी बात, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को सुना, अंतिम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा मैं इस विषय पर। जी, निश्चित रूप से जो मुद्दे हैं वो जनहित के मुद्दे ही हैं जो उठाए जा रहे हैं विपक्षी दल के द्वारा। लेकिन विपक्षी दल का काम जो है हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है, ये मान करके उसको ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन असली बात यह है कि जो मुद्दे किसानों के हैं, जो मुद्दे गरीबों के, बेरोजगारों के हैं, जो मुद्दे आवासहीनों के हैं, वो मुद्दे तो रहेंगे ही ना हमेशा। अभी देखिए कि जो प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता था, वो मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ जाती, उससे जो घोषित मेडिकल कॉलेज है वहां पर हम व्यवस्थाएं नहीं कर पाए हैं, तो उसकी मेडिकल सीटें मेडिकल काउंसिल ने रोक दी हैं। अभी वो बहुत बड़ा मुद्दा था। और इसके पहले भी मेडिकल कॉलेज के जो फैकल्टीज हैं उसमें प्रॉपर नियुक्तियां नहीं हो पाई थी। हमारे चिकित्सा मंत्री जो हैं उन्होंने उसके लिए आश्वासन दिया था और स्वयं दिल्ली में जाके उन्होंने कोशिशें भी की, लेकिन जमीनी स्तर पर यहाँ पर फील्ड में जो चीजें होनी थी वो नहीं हो पाई। इसलिए अब तक के वो मुद्दा अनुत्तरित है और छात्रों को मेडिकल सीटें कम में गुजारा करना पड़ेगा इस साल। दूसरी बात, कॉलेजेस में जो बड़े पैमाने पे नियुक्तियां प्राध्यापकों की लंबित हैं, इसके पहले बातचीत में मैं कह चुका हूं कि वो ये जो अपने किसानों के खाद का मुद्दा था, जो कम खाद दिया जा रहा था, तो अब जब खाड़ी युद्ध एक तरह से नियंत्रित हो गया है, खत्म हो गया है, तो उसके बाद सरकार को उसमें स्थिति साफ करनी चाहिए कि उर्वरकों की उपलब्धता पिछले सालों की तरह आज बिल्कुल कह सकते हैं पीसीरथ जी, कमी थी वो पूरी कर दी जाएगी करके। और उसके साथ साथ बिल्कुल नया स्कूल सत्र शुरू हो रहा है, तो स्कूलों में जो आत्मानंद स्कूलों को जो बीच में कमजोर किया गया, उसको भी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करके अंग्रेजी माध्यम बिल्कुल सही कहा आपने पीसीरथ जी। चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए मैं इस चर्चा को फिलहाल यहीं समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन जिस प्रकार से आप तीनों ही मेहमानों ने अपने विचार रखे हैं, जरूर जो चिंतन शिविर है इससे जनता को जरूर लाभ मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने की जसविंदर जी आपका धन्यवाद। हमारे साथ सौरभ साहू जी जुड़े, सौरभ जी आपको धन्यवाद। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसीरथ जी जुड़े, पीसीरथ जी आपका भी धन्यवाद। तो IND को हार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।